बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, जिस दिन अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम सामने आया था कि इनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला हो चुका है, तो उस वक्त आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पर गैर एलानिया मार्शल लॉ लग चुका है और आप इंतखाबात को भूल जाएं। और ये इंतखाबात फरवरी 2024 में जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बातें हो रही हैं, लेकिन ये फरवरी 2024 से भी आगे जाएंगे और अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वो हम पर काबिज है। अब जब इसका जो है वो सबूत इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है और ये बातें खुलकर होना शुरू हो गई हैं। और बंद कमरों में क्या प्लान तैयार किए गए थे, आज बाकायदा तौर पर उनका भांडा फूटा है। कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर, जो कि ISPR के जरिए ये बात करवाया करते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं, फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इन्हीं न्यूट्रल्स ने जनाब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से कुछ खुफिया मुलाकातें की हैं, जिसका आज भांडा फूटा है। और ये भांडा भी मैं नहीं फोड़ रहा, ये खबर मेरी नहीं है। इस खबर का जो सोर्स है वो भी आपके सामने रख दूंगा। ये दावा इस वक्त कहां से सामने आ रहा है, उनकी मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसने इस वक्त को हिलाकर रख दिया है और क्या प्लान्स तैयार किए गए बंद कमरों के अंदर, इस वाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और दूसरी जानिब जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज GHQ को खत लिख दिया है, वो खत मंजर आम पर आया है, वो खत भी आपके सामने रखना है। और फिर जनाब जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा था, बुशरा बीबी उस जादू टूने कर रही थी, उनके कमरे से क्या कुछ बरामद हुआ, क्या सारा मामला है। आज एक बड़ा खौफनाक किस्म का इंकशाफ भी सामने आ चुका है, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, एक पत्थर पर तो ये बात लकीर है कि नवंबर 2023 के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पिछले 15 माह से गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। पाकिस्तान में गैर कानूनी काम हो रहे हैं। इमरान खान पर कातलाना हमला, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज साहब गिरफ्तार हैं, अगवा हैं, मार दिया, क्या क्या मामला है। अभी तक कानून जो है वह हरकत में नहीं आ रहा। लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त बेबस है। अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, बड़ा बसरत एहतराम मैं ये बात करना चाहता हूँ कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है मिसिंग पर्सनस के हवाले से। अगर ये कहूँ कि मिसिंग पर्सनस जो अभी तक नहीं मिल सके, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ अमीर भट्टी साहब का, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो कहना गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आज सोया हुआ है, पाकिस्तान की अदालतें, अदालती निजाम आपके सामने है। इमरान खान साहब को जेल के अंदर डाला एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आज के जो दौर है उसमें तो चीफ जस्टिस अपना फैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं करवा पाए कि पंजाब और KPK में 90 दिनों के अंदर इंतखाबात होने हैं। तो यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वो 1 सेकंड के अंदर जनाब इमरान खान को गिरफ्तार करवा देता है। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त जो निजाम इंसाफ है वो नंगा नाच रहा है, नंगा रक्स किया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी पोलिटिकल गैंगस्टर्स भी नंगा नहा रहे हैं और इनका एक गर्म हवाम है, वो है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट गर्म हवाम के अंदर इस वक्त नहाया जा रहा है, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, सारे नंगे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, बेशरम है, बेगैरत हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से नई मर्दमशुमारी से इंतखाबात करवाने का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और बार एसोसिएशन ने इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात 90 रोज में करवाने और इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दे। तकरीबन 1 हफ्ता होने को है निगरान हुकूमत को आए हुए, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शंस का ऐलान नहीं किया। तो नई मर्दमशुमारी की मंजूरी से मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए और निगरान वज़ीर आला की मुश्तरका मफादात काउंसिल मीटिंग में शिरकत तो गैर कानूनी करार दिया जाए। तो इसके ऊपर जनाब ये आप समात के लिए मुकर्रर होगा, फिर समातें होंगी, फिर इस मामले को खींचा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने को तकरीबन 1 माह रह चुका है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का। फिर काजी फाइज़ा साहब आ जाएंगे, वो किन के लाडले हैं ये भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि काजी फाइज़ा क्या 90 दिनों का इंतखाबात करवा पाएंगे, ये सवाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन साथ ही जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। तकरीबन 15 माह नवाज शरीफ के भाई ने जनाब यहां पर हुकूमत की इक़्तिदार संभाला, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उनके दौर में नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल सका, ये बात तो अटल है। तो इट्स मीन के जनाब यहां पर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं कर रहे थे, यहां पर डायरेक्टली एक एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत थी, जिनको ये कठपुतलियां थी और ताकत किसी के पास थी, इख्तियार किसी और के पास थे, लेकिन जो है वो पपेट्स आपके सामने ये लोग बिठाए गए थे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग
नवाज के रहनुमा ने इसका भांडा भी फोड़ा है। जावेद लतीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को भाई की हुकूमत में कोई रिलीफ नहीं मिला, यानी कि अब जावेद लतीफ जो है वो नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी हैं और उन्होंने कहा कि उनको अपने भाई की हुकूमत के अंदर रिलीफ नहीं मिला। शहबाज शरीफ और पीडीएम इत्तेहाद की हुक्मरानी को नाकाम हुकूमत करार देती है। उन्होंने कहा कि इंतहाई नाकाम हुकूमत है और फिर इस सबके अंदर उन्होंने कहा कि किसी भी हुकूमत हो, हम आइन और कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन नवाज शरीफ को भाई की हुकूमत में कोई रिलीफ नहीं मिला। गलत बात है कि नवाज शरीफ को हक दिफा और अपील का हक भी हासिल नहीं है। यहां पर जनाब इमरान खान को सुने बगैर इमरान खान को नाहल कर दिया गया, उनको कैद की सजा सुना दी गई, उनको हक दिफा नहीं दिया गया। वो जनाब आपके सामने है, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट से नाहल शख्स जो है मुजरिम मफरूर भगोड़ा इश्तिहारी, उनके साथ जो है वो ये उनको जो है उनके साथ ये गलत हुआ है, उनके साथ ये ज्यादती हुई है। जबकि इमरान खान के पास हक दिफा और अपील का हक आज भी मौजूद है। ये जनाब जो है वो जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात के मुकदमात को सिर्फ जमानतों तक रखना दुरुस्त बात है नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि अदल के निज़ाम के पैटर्न बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो अजीब इंसाफ किया जाता है और नवाज शरीफ के लिए अलग कानून बना दिए जाते हैं। हालांकि नवाज शरीफ सदा सुनने के बाद बेटी के साथ पाकिस्तान आए थे। खुद इसी दौर हुक्मरानी का हिस्सा रहने वाले साबिक वफाकी वजीर ने पीडीएम की हुकूमत को जनाब नाकाम भी करार दे दिया है। इट मीन्स के जनाब इस वक्त पीडीएम के अंदर धड़ाड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, न सिर्फ पीडीएम के अंदर बल्कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर सामने आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट है और जावेद लतीफ साहब के इस डांस से नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस अगर आके वो भी जलसे का भी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जब जैसे वतन वापस आएंगे तो वो जलसा जो है उसका भी ऐलान करेंगे, एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करेंगे। लेकिन जनाब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 18 अगस्त को नैब तरमीम बिल के हवाले से एक समाअत के लिए उसको मुकर्रर कर दिया गया है और 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत करेगा। चीफ जस्टिस मरता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाज एहसन साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और नैब तरमीमी बिल को उड़ाकर रख दिया जाएगा। मैं आपको एक एडवांस ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, अगर उस बिल को उड़ाकर रख दिया गया तो नवाज शरीफ साहब कभी भी चाह कर भी वतन वापस नहीं आएंगे। इतने डरपोक ये इंसान है। ये मैं आपको जो है वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी दे चुका हूं। तो जनाब इस सब के अंदर सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि गिरफ्तारी के वक्त बुशरा बीबी जो है वो जादू टूने कर रही थी। एक बड़ा खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट आप सबको पता है कि वो किस राह पर चली हुई है। जो कुछ इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है वो इस वक्त नाकाबिले बयान है। जो कुछ इमरान खान साहब के साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, 75 साल तारीख के अंदर किसी भी सियासतदान के साथ जो है वो इतना कुछ नहीं किया गया जो कुछ आज इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। तो जनाब हुआ ये है कि इमरान खान साहब को जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया, तो उस मौके पर जो उनके साथ मौजूद थे DIG लाहौर इमरान कशूर, उन्होंने जनाब बहुत खौफनाक किस्म के इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि जनाब जब हम इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे थे तो वहां से हमने फ़ोन वगैरह कब्जे में लिए, हमने वहां से कुछ सामान भी कब्जे में लिया, जबकि एक सिल्वर प्याला को खोलने लगे तो बुशरा बीबी से ने मुजाहमत की और बोली कि इसको ना खोलें। भाई पुलिस के पास क्या वारंट मौजूद थे कि आप लोग अंदर घुसे, आप जो है वो लोगों के घरों के अंदर घुस रहे हैं, आप वहां पर तलाशियां कर रहे हैं, क्या आपके पास ये हक मौजूद है? क्या आप इतने बदमाश हैं कि जनाब आप किसी फौजी घर घुसेंगे, उसकी इस तरह की तलाशी करेंगे? तो जनाब ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना जरूरी हैं कि ये मामला जो है वो इंतहाई ख़राब है कि आप एक लोगों के घर में घुसते हैं, औरत अंदर है और बुशरा बीबी साहिबा अंदर है, इमरान खान साहब की वाइफ अंदर है, एक कमरे के अंदर बैठी हुई हैं, इमरान खान साहब के साथ बैठी हुई हैं, आप उनकी पर्सनल एंटिटीज़ के अंदर घुसकर इस तरह की जो है वो गंद मारते हैं। तो बगैरत हुकूमत जो है वो यहाँ पर मुसल्लत हुई है और इनकी ये जो DIG साहब बड़ी बातें बढ़ के मार रहे हैं ना, इनको बताएं कि 14 साल का बाप जो है फोत हुआ, आपने उस 14 साल बेटे को अपने बाप की मैयत नहीं देखने देगी। इस कदर आप जो है बेगैरत लोग हैं, आप लोग दरिंदे हैं, जानवर खिलाने के भी लायक नहीं है जो कुछ आप लोग जो है पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। तो जनाब इन्होंने कहा कि हमने जो है वो बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि आप इनको ना खोलें, ये मुकद्दस चीज़ें हैं। मगर जब मैंने वो खोला तो उसके अंदर एक पोटली थी जिसके अंदर कुछ राख और उसमें एक तावीज़ था, इसके अलावा एक तस्वीर थी और कुछ चीज़ें भी मौजूद थी। तो जनाब ये बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो है पूरा एक ग्राउंड सेट करने की कोशिशें कर रहे हैं। पहले भी इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन जो है की गई थी, अब भी की जा रही है। खान साहब जो है इन चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी कहने लगी ये पुलिस वाले सिर्फ पैसे ढूंढ रहे आए हैं। तो मैंने इनको जवाब दिया, मैडम हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसे जितने भी हैं वो आपकी जरूरत है आप रख लें। इमरान कशूर ने बताया कि जब हम गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क पहुंचे तो अंदर से गेट ना खोला गया, तो इस पर हमें उसे तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। इसी तरह अंदर वाले दोनों दरवाजे भी नहीं खोले गए तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो शीशे तोड़े गए। तो ये आज उन्होंने बड़ा खौफनाक किस्म के इल्जाम जो हैं वो बुशरा बीबी साहिबा पर लगाए हैं, एक औरत पर लगाए हैं। बेशरम इंसान को समझ आनी चाहिए कि आपकी औरत पर अगर इस तरह के इल्जाम लगाए तो आप कैसा फील करेंगे। तो ये बेगैरत लोग हैं जो कुछ ये सारा कुछ कर रहे हैं।
तो जनाब दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो GHQ यानी कि दूसरा घर जो है GHQ को मैं आजकल वज़ारत हाउस को भी कह रहा हूँ कि GHQ बना हुआ है क्योंकि मार्शल लग चुका है। अनवर उल काकड़ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, फौज के बंदे हैं। तो आज उन्होंने एक खत लिखा है शाह महमूद कुरैशी साहब ने। वो खत किस तरह से लिखा है वो आपके सामने रख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जनाब ये खत निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ को लिख दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कोर कमेटी की ईमा पर निगरान वज़ीर आज़म को खत लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि 90 रोज़ की आईनी मुद्दत में इलेक्शन करवाए जाएँ और उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मुल्क के दस्तूर की मुकम्मल तहक़ीक़ के दाने पर खड़ा हुआ है और रियासती इदारों को आइन के मुताबिक चलाने की बजाय अपनी जगह बनाने और खुद को एहतसाब से बचाने के लिए एक के बाद दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। अदालतों ने आईनी हिकमात की तौहीन की जा रही है। मुल्क भर से फिर से आइन और कानून की राह पर चलाने का वक्त आन पहुंचा है। आप इंतखाबात को बर वक्त इनकाद को यकीनी बनाएं और मुश्तरका मफादाल कौंसिल की जानिब से मरदमशुमारी के नताइज की ताख़ीर से मंजूरी के बाद नई हल्का बंदी के मामले को इंतखाबात में इल्तवा का बहाना हरगिज़ ना बनाया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने यह मुतालबा भी किया कि इमरान खान को आइन और जेल कवायद के मुताबिक बुनियादी हकूक जो हैं वो भी फराहम किए जाएं और अटक जेल में इंसानियत सोज हालात में रखा गया है खान साहब को और जेल कवायद के मुताबिक इमरान खान साहब को हर तरह की बुनियादी हकूक जो हैं वो भी फराहम किए जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने खताब में 10,000 से ज़ायद कारकुनान के पाबंद सलासिल होने का भी नुक्ता उठाया। तो जनाब ये जो है वो आपके सामने खताब के अंदर जो सारा मामला था, तो ये खत लिखा गया है लेकिन इस खत की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उन्हीं लोगों की है जो इस वक्त तारे जिनके लगे हुए हैं, जो ताकतवर हैं, जो ज़मीनी खुदा हैं, जो इस मुल्क के फैसले करते हैं। तो दूसरी जानिब जनरल आसिफ मुनीर की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब से खुफिया मुशावरत का जो है भंडा फूटा है। वो मामला क्या है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। जनाब अनवर उल काकड़ साहब का नाम जब सर्कुलेट हो रहा था तो उनकी तकर्री के 3 दिन पहले फौज ने ये दावा जो है वो असद तूर साथ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके फौजी ज़राए ने बताया कि 3 दिन पहले फौज ने नवाज शरीफ से बराह रास्त रब्ता किया। उसमें नवाज शरीफ से कहा गया कि आप किसको निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरा भाई जिसको लगा दे मैं कबूल हूं, मुझे कुछ नहीं पता। तो शहबाज शरीफ साहब ने फौजी हुकाम को बताया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब तक वो दस्तखत नहीं करेंगे मैं किसी को निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नहीं लगाऊंगा। तो यही बात जो है जो फौजी हुकाम की नवाज शरीफ साहब से हुई थी, तो उन्होंने वही बात शहबाज शरीफ साहब को बताई कि आपके भाई को कोई जो है वो कोई मसला नहीं है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी रब्ता किया और फौज ने राजा रियाज के जरिए अनवर उल काकड़ का नाम जो है वो तजवीज़ किया। जब ये नाम सामने आया शहबाज शरीफ साहब ने फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब से रब्ता किया और कहा कि ये नाम है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लगाया जाए। और फिर जब नाम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, फिर आप जाने, इस्टेब्लिशमेंट जाने, हमें कुछ नहीं पता। और फिर नवाज शरीफ साहब से उन्होंने फिर रब्ता किया शहबाज शरीफ साहब ने कि ये नाम है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब को ये जवाब दिया गया कि आप जो बेहतर समझते हैं आप लोग वो करें, मुझे कुछ नहीं पता। फिर अनवर उल काकड़ साहब जो हैं उनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाता है। ये अंदरूनी कहानी है जो 3 दिन पहले जो है वो फौज ने नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया, फिर शहबाज शरीफ से रब्ता हुआ। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो कि आइनी तौर पर अपोजिशन लीडर और जो है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म लगाता है और यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लगा रही है, तो ये गैर एलानिया मार्शल लॉ है। और फिर जो कह रहे थे कि हम तो बड़े न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इमरान खान से मुलाकात नहीं करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे। आज उनके ये सारे पर्दे फाश जो है वो असद तूर साहब खुद कर रहे हैं, जो समझे जाते थे कि वो उनकी आंखों का तारा है। तो ये अब तक की डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस संग ख्याल रखना है। अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।